नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों की बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ से अधिक। अब तक कोरोना से 20 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। अब तक 6.5 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। फिलहाल 2.5 करोड़ से अधिक एक्टिव केस। भारत में काबू में आ रहा कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो वहीं मरने वालों की संख्या 1.5 लाख से अधिक। भारत में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। अब तक 1 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 15,144 कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में 11 जिलों में कोरोना के नए मामले शून्य। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या हुई 3 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,700 से अधिक लोगों की हुई मौत। पूर्व सांसद महावीर भगोरा का निधन। उदयपुर के निजी अस्पताल में हुआ निधन। कोरोना की चपेट में आ गए थे भगोरा। केवड़िया के लिए शाही सफर का आगाज। शानदार ट्रेन से यादगार होगी यात्रा। पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी खास जगह पर जाने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। इस ट्रेनों के सिस्टम को ड्रॉम स्ट्रक्चर की सुविधा भी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 53वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे किसान। सरकार से फिर बातचीत रही बेनतीजा। किसानों से बढ़ रहा आक्रोश। 19 जनवरी को सरकार से होगी अगले दौर की बातचीत। कृषि कानूनों का विरोध तेज। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी। मानव श्रृंखला बनाकर कृषि कानूनों का जताया विरोध। जालोर के महेशपुरा गांव में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस में आज दौड़ा करंट। हादसे में 6 लोगों की मौत, 37 लोग झुलसे। 30 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। 7 गंभीर घायलों को किया जोधपुर रेफर। घटना के वक्त बस में सवार थे 60 यात्री। जालोर में हुए बस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, बस हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा। मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। जालोर में हुए हादसे को लेकर सीएम गहलोत ने किया ट्वीट। सीएम गहलोत ने संवेदना की व्यक्त। शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदना। राजस्थान में 10 महीनों बाद कल से खुलेंगे स्कूल। कल से खुलेंगे कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। जिलों में कार्यरत अधिकारी करेंगे स्कूलों का दौरा। आईएएस और आरएएस अधिकारी करेंगे स्कूलों की विजिट। कोरोना रोकथाम से संबंधित व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश। प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का होगा आगाज। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा अभियान। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। जयपुर के जवाहर सर्किल से मंत्री खाचरियावास करेंगे अभियान का आगाज। राज्य मंत्री अशोक चांदना भी रहेंगे साथ। यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान में 90 निकायों में चुनावी हलचल तेज। चुनाव प्रक्रिया पर रखी जाएगी पैनी नजर। निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षकों की सूची जारी। यूपी के गन्ना मंत्री के पिता के निधन पर सीएम योगी ने प्रकट की संवेदना। आवास पर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात। सुरेश राणा है यूपी सरकार में गन्ना मंत्री। यूपी में कानपुर के लोग जल्द कर पाएंगे मेट्रो ट्रेन में सफर। मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया मेट्रो कार्यों का निरीक्षण। नवंबर तक कानपुर मेट्रो के प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी। यूपी के महोबा में फांसी के फंदे पर झूलता मिला नाबालिग लड़की का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में पुलिस की कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में घोटाले के मामले में लिया एक्शन। अभियंता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सवारियों से भरी बस पलटी। यात्रियों में मची चीख पुकार। डोकी थाना क्षेत्र के हिगोटी चौरिया गांव की घटना।
यूपी के एटा में चलती स्विफ्ट डिजायर कार बनी आग का गोला। चलते चलते कार में लगी भीषण आग। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के मंगलौर में इंसानियत को किया शर्मसार। प्रेमी ने विधवा प्रेमिका के दोनों मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के नेक गांव में घर के अंदर रखे सिलेंडर में लगी आग। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू। हरिद्वार में धरने पर बैठे संतों को मनाने पहुंचे डीएम दीपक रावत। चंद्राचार्य चौक से भगवान राम की मूर्ति हटाने पर संत कर रहे विरोध। डीएम ने जल्द नई प्रतिमा लगवाने का दिया आश्वासन। यूपी के सुल्तानपुर में एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने शुरू किया मिशन कायाकल्प। पकरी ग्राम सभा में लगाई पहली पुलिस चौपाल। लोगों को किया जागरूक। एमपी के रायसेन में भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत आई सामने। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को मिली मंजूरी। प्रशासन के नाक के नीचे चला पूरा खेल। जोधपुर के तिमरी एटीएम लूट का प्रयास रहा विफल। वारदात को अंजाम देने बिना नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए थे 3 लुटेरे। राहगीरों के आने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। अलवर की भिवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 50 लाख की लूट का किया खुलासा। भारत नेपाल बॉर्डर से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए 2 विदेशी युवक। तंजानिया के हैं दोनों विदेशी युवक। पुलिस ने विदेशी नागरिकों से किया कोकीन बरामद। भारत में बिना वीजा रह रहे थे दोनों विदेशी। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। कानातौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बावरिया गैंग के चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। बाइक और चोरी के आभूषण बरामद। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 साल से फरार चल रहे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। इससे पहले एक आरोपी पहले हो चुका है गिरफ्तार। जैसलमेर के फलसुंड में मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुकर्म के बाद की थी बच्चे की हत्या। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। कार ने 2 भाइयों को मारी टक्कर। एक की मौत, एक घायल। दौसा में फिर दिखा रफ्तार का कहर। एसआई सीमा शर्मा की सड़क हादसे में मौत। जयपुर के निजी अस्पताल में हुई मौत। भरतपुर के डीग में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अलीपुर गांव का है मामला। डूंगरपुर में डीएससी टीम की कार्रवाई। लकड़ियों से भरा ट्रक किया जब्त। आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार। अलवर के मांझीकरा में कोहरे का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस। सभी घायलों का उपचार जारी। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर के गोपीजोत गांव का है मामला। यूपी के गोंडा जिला अस्पताल में हो रहा खून का काला धंधा। प्रति यूनिट 3 से 5 हजार में होती है खून की ब्लैक मार्केटिंग। ब्लड बैंक प्रभारी के साथ मिलकर करते हैं खेल। पाली के सुमेरपुर में खेल उत्सव कौशल प्रदर्शनी के पोस्टर का विमोचन। शिवकरण सैनी ने किया पोस्टर का विमोचन। मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या समाधान का दिया भरोसा। भरतपुर में नगर निगम के आयुक्त ने किया अवलोकन। सूरजपोल गेट से दिल्ली गेट तक किया अवलोकन। क्षेत्र की समस्याओं से भी हुए अवगत। भरतपुर के बयाना में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर ने किया जनजीवन प्रभावित। घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। भरतपुर में सर्दी का सितम जारी। कामा में सर्दी के सितम से जनजीवन प्रभावित। वाहनों की रफ्तार पर भी लगा ब्रेक। अलवर के माजरी कला में बर्ड फ्लू की आशंका। 2 मृत कौवों के मिलने से मचा हड़कंप। सैंपलिंग के लिए अधिकारियों को कराया अवगत। स्वस्थ भारत के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौड़ रहे हैं भारतीय नेवी में कार्यरत 2 युवा। नागौर के दियाबड़ी पहुंचे युवा सैनिक। 11 राज्यों का कर चुके हैं सफर पूरा। भरतपुर के हलेना में साहित्यकार डॉक्टर प्रांगे राघव की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। युवा गोष्ठी और प्रतियोगिताओं का किया गया शुभारंभ। बैर, हलेना, हंतरा समेत कई जगहों पर मनाई गई जयंती। बूंदी के इंद्रगढ़ में मानवीय सरोकारों की सकारात्मक पहल। मृत गौमाता के अंतिम संस्कार के लिए घर घर जाकर मांगी भीख। ग्रामीणों ने की पंचायत स्तर पर ठठेर खानों के लिए जमीन आवंटन की मांग। भरतपुर के कामा में भी कृषि कानूनों का विरोध। कांग्रेस ने किया जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। विधायक जाहिदा खान ने किया संबोधित।
बूंदी नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशियों की कार्यशाला संपन्न। 60 प्रत्याशियों ने पार्टी का बोर्ड बनाने का लिया संकल्प। घोषणा पत्र भी किया जारी। बाड़मेर में गरीबों का गेहूं खाने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुर्माना वसूली जारी। जिला रसद विभाग ने किया कीर्तिमान स्थापित। 2 महीने में 1800 कर्मचारियों से वसूला 1 करोड़ से ज्यादा की। दौसा के लालसोट में किसान रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा नेताओं ने किया जनसंपर्क। रैली में मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रहेंगे मौजूद। 21 जनवरी को होगी किसान रैली। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड कार्यालय में शहर के विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित। मुख्य बाजार सहित शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। आगामी 10 दिनों में व्यवस्था सुधारने के उपखंड अधिकारी नरेश सोनी ने दिए निर्देश। कोटा के जेके लोन अस्पताल पर फिर लगे लापरवाही के आरोप। अस्पताल में के बाहर महिला को हुआ प्रसव। अस्पताल कर्मचारियों ने नहीं दिखाई कार्य में कोई तत्परता। जोधपुर के लूणी में राम मंदिर निधि अभियान को लेकर बैठक। तालावास गांव में हुई बैठक। भक्तों ने 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। भरतपुर के भुसावर में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली भगवा रैली। भुसावर उपखंड से 1.25 करोड़ का लिया गया लक्ष्य। पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली ने 1,11,111 का दिया सहयोग। कानीवाड़ा क्षेत्र के पटवारियों ने अतिरिक्त पटवार मंडलों का रिकॉर्ड तहसील कार्यालयों में जमा करवाया। सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जयपुर के कोटपुतली में मीणा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। विधायक कांतिलाल मीणा रहे मुख्य अतिथि। समाज की प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। परबतसर के जाट छात्रावास में मनाई गई बलदेव राम मिर्धा की 133वीं जयंती। प्रधान मीरा देवी मुंडवारिया रही मुख्य अतिथि। नवनिर्वाचित जाट समाज के प्रतिनिधियों को किया सम्मान। नागौर में किसान केसरी बलदेव मिर्धा की जयंती पर पोस्टर का हुआ विमोचन। नशा मुक्त समाज और शिक्षित समाज बनाने पर दिया जोर। डॉक्टर सहदेव चौधरी ने मिर्धा की जीवनी पर डाला प्रकाश। जयपुर के सांभर उपखंड पर सीएससी की समस्याओं को लेकर दिया गया धरना। चिकित्सकों की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने दिया धरना। समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन करने की दी चेतावनी। जोधपुर के फलोदी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन हड़प कर बेचने का मामला आया सामने। पोखरण निवासी राधेश्याम सोनी ने फलोदी थाने में कराया मामला दर्ज। 7 लोगों पर फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का आरोप। धौलपुर जिले के कस्बे में अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना। लाखों के माल पर किया हाथ साफ। घटना से व्यापारियों में आक्रोश। जयपुर के भास्को स्थित खोरी ग्राम पंचायत के राजेश का वाईसीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय पर हुआ चयन। खोरी ग्राम पंचायत सरपंच ने किया स्वागत। कहा भास्को गांव का नाम पूरे क्षेत्र में हुआ रोशन। दौसा के बांदीकुई अंतवाड़ा गांव में भागवती बगीची हनुमान मंदिर पर पोस्टबड़ा प्रसादी का आयोजन। प्रसादी के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने ली पंगत प्रसादी। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मकराना में विधायक रूपाराम मुरावतिया ने 2 नलकूपों का किया उद्घाटन। ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से मिलेगा निजात। ग्रामीणों ने विधायक का किया सम्मान। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक जमील अहमद कुरैशी का झुंझुनू दौरा। अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जोर। छात्रवृत्ति के लिए बजट जारी करवाने के प्रयास किए तेज। पूर्व मंत्री और गांधीवादी नेता रतनलाल तांबी की प्रथम पुण्यतिथि। जहाजपुर भीलवाड़ा और आसिंद में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित। जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। अलवर के रामगढ़ में जाट समाज की कार्यकारिणी का हुआ गठन। आदर्श जिला जाट महासभा की कार्यकारिणी का हुआ गठन। बैठक में समाज की कुरीतियों को खत्म करने पर हुआ मंथन। आसपुर क्षेत्र के जसपुर भाटोका माइंस में खनन मालिकों की लापरवाही। सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते हो रहे हादसे। कई लोगों की हो चुकी मौत। प्रशासन बना लापरवाह। करौली के अरोरा गांव में कृषि कार्य करते समय करंट की चपेट में आया युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को किया सुपुर्द। बांदीकुई में अंबेडकर सर्किल पर नगरपालिका की बनाई गई पानी की टंकी हुई क्षतिग्रस्त। ठेला चालक टंकी के सहारे लगा रहे ठेला। पालिका की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। राजसमंद में नगर परिषद चुनाव का बजा बिगुल। निवर्तमान सभापति सुरेश पालीवाल ने 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का रखा ब्यौरा। फिर से भाजपा का बोर्ड बनाने का किया दावा। भीलवाड़ा के मांडल में 4 दिन पहले लापता युवक का कुंवाड़ा खान में मिला शव। पंकज ने एक युवक के साथ किया था कुंवाड़ा खान पर जाकर नशा। गोताखोरों ने 3 दिन की मेहनत के बाद निकाला शव। अजमेर के मसूदा में अभिभावकों ने समझे स्कूल नियम। कोरोना गाइडलाइन के तहत कक्षा 9 से 12वीं की होगी पढ़ाई शुरू। अभिभावकों से भी मांगे गए सुझाव। बूंदी में ईवीएम से होगा नगर निकाय चुनाव। मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। कोरोना गाइडलाइन को लेकर दिए निर्देश।
दौसा के सिकराय में शीतलहर में भी खेतों को सींच रहे किसानों के लिए सर्दी में आवारा गाय और नीलगाय बनी मुसीबत। तेज सर्दी के चलते किसानों ने अलाव का लिया सहारा। भरतपुर में जयश्री बांके बिहारी सेवा समिति की पहल, 51 निर्धन जरूरतमंदों को बांटे कंबल। करीब 1200 युवकों को अन्नकूट की प्रसादी की वितरण। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।